अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हैं साइद भाई, पेस्टिसाइड में काम करते हैं माशाल्लाह। इनके ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनकी फ़रागत है। तो मैं इनसे कांटेक्ट किया कि मुझे मकई के लिए कुछ बीज चाहिए, क्योंकि मैं मकई काश्त करना चाहता था। मुझे बड़ा शौक़ है कि मकई काश्त करूं। तो मैंने 3 एकड़ पर मकई काश्त करने का इरादा किया, जिसके लिए मैंने 8 बैग लिए। 8 बैग लेके जा रहा हूँ। 4 सईद भाई लेके जा रहा है, 4 मैंने अपने बाइक पे उठाया और हम अपने ज़मीन की तरफ रवाना हो गए कि जाके मैं मकई की तरतीब बनाऊँ। लेकिन वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ गंदम की फसल पड़ी हुई थी और रात को बारिश, आप देख सकते हैं कि बादल हैं, रात को बारिश आ गई, जिसकी वजह से गंदम की फसल थोड़ी ताख़ीर का शिकार हो गई। तो फिर मैंने इरादा किया कि ये ना हो कि मैं 3 एकड़ पे मकई लगा दूं और ऊपर से चावल का सीज़न आ जाए तो चावल को लेट ना हो जाए। तो मैंने फिर इरादा बदल दिया। मैंने ये कहा सईद भाई को कि सईद भाई ये अपने 4 बोरियां वापस ले जाएं, ये 20 किलो की एक ही बोरी है, बाकी 4 रहने दें। तो मैंने 4 अपने पास रख ली, 4 वापस भेज दी और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि भाई मैंने मकई काश्त करनी है। बहुत सारे लोग आ गए कि मौलवी को क्या पता, मौलवी इस सीज़न में मकई काश्त करेगा, मकई का वक्त चला गया है, ये है वो है। लेकिन नहीं, मैं उनकी तरह नहीं सोचता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अभी तक गंदम पड़ी हुई है कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ये गंदम के ख़त्म हो गया। अब बजाय मैं 6 एकड़ के 3 एकड़ के बजाय कि मैं अब 1.5 एकड़ उगा लूँगा, कोई बात नहीं, 12 कनाल का काश्त कर लूँगा, लेकिन रिस्क उठाऊँगा। देखें, जब तक आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं उठाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा नाकाम रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मैंने इंशाल्लाह चावल भी काश्त करना है और साथ में मकई भी है। मैंने इंशाल्लाह जैसे ये गंदम की काश्त मुकम्मल होगी फ़ौरन मैंने मकई लगा देना है और इंशाल्लाह मैंने साबित करना है कि हाँ, मकई की काश्त मुमकिन है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, रिस्क उठाना चाहिए। ये मेरे ज़मीन पे काम करने वाले दोस्त अहबाब हैं, सोलर सिस्टम किया हुआ है मैंने। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे। क्या फ़सल आएगी, कैसे फ़सल होगी, क्या मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो ये सब इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।